अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब? मुझे ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको खुश खुरम और आबाद रखे। आज अपनी प्यारी सी बहनों के लिए लेकर आई हूँ मज़ेदार सी और आसान सी रेसिपी। गर्मी में ख़ुद को थकाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। दोपहर में जब बच्चों को भूख लगे या लंच टाइम हो तो ज़बरदस्त सा ये बेसन का पराठा बनाकर झटपट रेडी करें और सबको सर्व करें और बहुत सारी दाद वसूल करें। बहुत ही आसानी से बन जाता है। तो मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को और बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको फौरी तौर पर फ्री में मिल जाए। तो चलें स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने एक बोल ले लिया है और क्योंकि बेसन का पराठा है तो हमें यहाँ पर चाहिए होगा 2 कप बेसन। इस बेसन को मैंने पहले छान लिया था और उसके बाद इस्तेमाल किया है। 1 कप हमें चाहिए होगा गेहूं का आटा। आप चाहें तो इसकी जगह मैदा भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने गेहूं का आटा लिया है इसको हेल्दी बनाने के लिए। एक दरमियाने साइज़ की प्याज ली थी, उसको बिल्कुल बारीक बारीक चॉप कर लिया था, वो भी हम साथ ही शामिल कर देंगे। 2 से 3 टेबलस्पून हमने लिया है हरा धनिया, वो शामिल कर देंगे। हरी मिर्चें ली हैं हमने बिल्कुल बारीक कटी हुई 3 से 4। अगर आपको तेज़ लगें तो आप इनकी क्वांटिटी कम भी कर सकते हैं अपने हिसाब से। भुना हुआ और पिसा हुआ ज़ीरा लिया है हमने यहाँ पर 1 टीस्पून, इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। 1 टीस्पून हमने यहाँ पर शामिल किया है नमक। आप नमक और मिर्च का तनासुब अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 1 टीस्पून हमने इसमें शामिल की है कुटी हुई लाल मिर्च। अब इसमें जाएगी पिसी हुई हल्दी। हल्दी हम डाल रहे हैं पराठों का कलर थोड़ा सा अच्छा करने के लिए और आपको पता है अगेन हेल्दी भी होती है। आधा टीस्पून हमने इसमें शामिल किया है सफ़ेद ज़ीरा और ये साबित वाला सफ़ेद ज़ीरा है जो हमने शामिल किया है। 1/4 टीस्पून हमने इसमें शामिल की है अजवाइन। बेसन की जब भी कोई चीज़ बनाए अजवाइन ज़रूर डाला करें, वो जो बेसन है उसको ज़ूद हज़म बना देती है। 2 चुटकी इसमें जाएगा बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर नहीं बेकिंग सोडा जाएगा। और अब हमने नॉर्मल टैप वाटर ले लिया है, ना गर्म ना ठंडा, कोई पानी नहीं लिया, सादा सा पानी लिया है और उसकी मदद से हम इस डो को तैयार कर लेंगे। इस आटे को गूंद लेंगे और ये आटा अभी हमें थोड़ा सा सख्त गूंदना है क्योंकि ये एकदम अगर पतला होता है तो चिपकने लगता है। बस इसी तरह से थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इस आटे को तैयार कर लीजिए, डो को तैयार कर लीजिए और इसको बिल्कुल टुगेदर कर दीजिए। थोड़ा सा सख्त आटा आप गूंद दीजिएगा। उसके बाद हम शामिल करेंगे 1 टेबलस्पून ऑयल और अब इसको हमें तकरीबन 4 से 5 मिनट मज़ीद गूंदना है। ऐसा करने से ये सारा का सारा ऑयल जो है वो डो में एब्जॉर्ब हो जाएगा और आपका जो आटा है वो बहुत सॉफ्ट हो जाएगा। ये देखिए माशाल्लाह से इतना अच्छा हमारा जो डो है वो रेडी हो गया है। अब इसको हम कवर करके रख देंगे 10 मिनट के लिए सेट होने के लिए, जब तक आप अपनी दूसरी तैयारी वगैरह कर लीजिए, रायता बना लीजिए, चटनी बना लीजिए और फिर मिलते हैं 10 मिनट के बाद। 10 मिनट हो चुके हैं जनाब और हमारा आटा बहुत अच्छा सा सेट हो गया है, डो बहुत अच्छा सा स्मूथ हो गया है। ये देखिए मैं आपको दिखा भी देती हूँ, ये देखिए माशाल्लाह से कितना सॉफ्ट और स्मूथ डो रेडी हुआ है। अब इसमें से हम बना लेंगे पेड़े। अच्छा आप क्योंकि मैं पराठा बना रही हूँ लेकिन मैं बहुत ज़्यादा मोटा पराठा जो है वो पसंद नहीं करती। उसकी वजह ये है कि अगर ज़रा सा भी आपको सेकने में जो है वो ना सेके आपसे और वो कच्चा रह जाए तो उसका जायका बहुत ख़राब हो जाता है। तो लिहाजा आप भी जब पराठे ये वाले बनाइएगा तो बहुत मोटे मत बनाइएगा क्योंकि हमने इसमें बेकिंग सोडा डाला है, ये तो ऑलरेडी थोड़े से फूल जाएंगे और बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगे। तो आप इसका पेड़ा जो है नॉर्मल पेड़ा लीजिए, जैसे रोटी का आप पेड़ा बनाते हैं। ये देखें इसी तरह से मैंने जो व्हीट फ्लावर है उसमें लगाकर और इस डो का पेड़ा बना लिया है नॉर्मल साइज़ का। ये देखें बहुत स्मूथ सा, बहुत आसानी के साथ पेड़ा बन गया। अब इसको अच्छी तरह हम खुश्के में कवर करेंगे क्योंकि ये जो है मैट के साथ चिपकना नहीं चाहिए। तो बस आप एक ही दफ़ा इसको कवर करेंगे, इंशाल्लाह ताला ये काफ़ी होगा। अब मैं इसके किनारे जो है इनको पतला कर लेती हूँ क्योंकि हमें इसके किनारे पतले चाहिए और सेंटर की जो डो होगी उसको, जो मोटी डो होगी उसको हम बेलन की मदद से बेल लेंगे। बस अब आपको इसको बेलन की मदद से बड़ा करना है, जितना भी बड़ा आप करना चाहते हैं, जितना भी पतला आप करना चाहते हैं। बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं होना चाहिए इस पराठे को और मोटा भी नहीं होना चाहिए। ये देखें हमारा ज़बरदस्त सा पराठा माशाल्लाह से रेडी है। बहुत बड़े साइज़ का पराठा मुझे अच्छा नहीं लगता, आप चाहें तो बना सकते हैं जैसे आपको पसंद हो। अब हमने तवा जो है पहले ही गर्म करने के लिए रख दिया था चूल्हे पे। अब इस पराठे को हम शिफ्ट कर लेंगे और तवे पर डाल देंगे सिकने के लिए। अच्छा जो चूल्हे की आंच है वो मीडियम है। पहले आप तवे को एक बार अच्छे से गर्म कर लेंगे और जब वो अच्छा सा गर्म हो जाएगा तब फिर आप चूल्हे की आंच को मीडियम कर देंगे और मीडियम आंच पे आप इसको सेकेंगे। क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा तेज़ आंच पे इसको सेकेंगे तो क्या होगा, ऊपर से कलर आ जाएगा लेकिन अंदर से ये कच्चा रह जाएगा। अब देखें इसकी एक साइड सिक चुकी है तो मैंने साइड को टर्न कर लिया था और अब मैं जो ऊपर की साइड है उस पर घी लगा रही हूँ। आप अपनी मर्ज़ी से ऑयल बटर जो भी लगाना चाहें वो लगा सकते हैं, जो आप खाते हो, जो आप पसंद करते हो। अच्छे से हमने इसकी ऊपर वाली साइड को ग्रीस कर लिया और अब एक बार फिर हम इसकी साइड जो है वो टर्न कर देंगे। आप देख रहे हैं बीच बीच में आपको बबल्स नज़र आ रहे होंगे। ये रोटी जो है वो हमारी फूल रही है और इसी तरह से ये हमारी जो पराठा है ना, ये कच्चापन इसका ख़त्म हो जाएगा और ये बहुत आराम से सिक जाएगी। अब आप इसको इसी तरह
दूसरी साइड पर भी घी लगा लीजिए। ये देखिए जैसे मैं लगा रही हूँ तमाम कोनों पे, तमाम साइड्स पे। उसके बाद आप कोई बड़ा चम्मच या स्पैचुला ले लीजिए और उसकी मदद से मुस्तकिल दबाते हुए और रोल करते हुए आपको इस पराठे को सेकना है बहुत अच्छी तरीके से। ये कहीं से भी कच्चा नहीं रहना चाहिए। इस सारे प्रोसीजर में आपको 3 से 4 मिनट लग जाएंगे, जल्दी मत कीजिएगा। और बहुत ही अच्छा मज़ेदार सा पराठा आपका ये रेडी होगा। ऊपर से थोड़ा सा क्रिस्पी होगा और अंदर से बहुत ही फूला फूला सा होगा और सॉफ्ट होगा। ये देखें इस तरह से आप उसको प्रेस करते हुए सेक लीजिएगा दोनों साइडों से। जब ये अच्छी तरह से सिक जाए और इस तरह प्यारा सा कलर आ जाए तो बस आप इसको निकाल कर प्लेट में सर्व कीजिएगा, रायते के साथ, अचार के साथ। अचार की बहुत सारी रेसिपीज़ मैंने आपको बनानी सिखाई हुई मेरे चैनल पे मौजूद हैं। आप कहेंगे तो मैं जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उस पर लिंक भी डाल दूँगी, आप जाकर वहाँ से चेक कर लीजिएगा। घर पर सादा और आसान खाना बनाइए, हेल्दी खाना बनाइए और अपने घर वालों को, अपने प्यारों को सर्व कीजिए। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। रेसिपीज़ अच्छी लग रही हो तो फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में किसी आसान और मज़ेदार सी नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।